ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰੀ ਤੈਨ ਗੱਲੀ ਆਈ ਇਹ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ मैं ਕੀਤੀ? नहीं मैं नहीं, बिल्कुल मैं तो इस चीज का हल्फन, मेरे को लीक नहीं। कुछ अर्सा पहले वजीर आजम के मुआवन खसूसी नदीम अफजल चंद की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई थी, जिसमें वो पंजाबी जुबान में अपने दोस्त को कोरोना वायरस के खतरे से खौफजदा कर रहे थे और मुहतात रहने की हिदायत दे रहे थे। बढ़ जानी दिया, बहुत सीरियस मरज हो गई है, बैंड हुई है सियासत दी न, तू अपने घर बहु। ऑडियो कॉल में नदीम अफजल चंद ने मुख्तार नामी अपने दोस्त को पंजाबी जुबान में गालियां देते हुए कहा कि बहुत संजीदा मर्ज फैल रहा है, सियासत को छोड़ो और हाफिजाबाद अपने घर जाकर बैठ जाओ और अपने बच्चों को भी घर में बंद कर लो, हजारों लोग मर रहे हैं, हुकूमत बता नहीं रही। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इमरान खान ने काबीना के इजलास की सदारत की। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो वजीर आजम इमरान खान ने नदीम अफजल चंद की वायरल हुई ऑडियो के बारे में नदीम अफजल चंद से सवाल किया, लेकिन नदीम अफजल चंद ने बिल्कुल इनकार नहीं किया बल्कि एतराफ किया कि डेरे के लोग नहीं मान रहे थे, उनको डराया है। नदीम अफजल चंद की लीक हुई ऑडियो कॉल जब वजीर आजम इमरान खान के पास मीम की सूरत में पहुंची तो उन्होंने ये वीडियो नदीम अफजल चंद को सेंड की। मेडिसिन मुहैया करनी है, आपने लॉजिस्टिक के लिए लगाना है, जहाँ जहाँ आपको जरूरत है आपने अपना एक आजाद कश्मीर में आपने गिलगित बल्तिस्तान। बढ़ जानी दिया, बहुत सीरियस मरज हो गई है, बैंड हुई है सियासत दी न, तू अपने घर बहु। मुख्तार के हाफिजाबाद रहने के बावजूद भी सोशल मीडिया की जीनत बना रहा और मंजर आम से गायब होने के बावजूद ज़बाने ज़दे आम रहा। इस दौरान नदीम अफजल चंद ने अपने प्यारे मुख्तार को याद भी बहुत किया और जैसे ही हुकूमत ने लॉकडाउन में कुछ नरमी बरती तो सबसे पहली मुलाकात उन्होंने मुख्तार से की। भी कुछ नरमी कीती है ते बड़े दिनों तो बाद मेरी अपने मुख्तारे नाल मुलाकात हुई है, जेड़ा घर रहा है बड़े दिन। तो मैं क्या तुहाडी भी मुख्तारे नाल मुलाकात कराई है। की हाल है भाई मुख्तारिया? ठीक ठाक मैं नहीं बोलदा। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। क्यों जिहा तू महसूस कीता है घर 21 15 20 दिन दे रहे हैं हाफिजाबाद जी? की तू महसूस? मैं जी बड़ा दूसरा अच्छा महसूस किया जी। और मुलाकात में मुख्तार ने बताया कि 2007 के बाद से वो पहली बार नदीम अफजल चंद से इस तरह 21 दिन दूर रहे। इन्नी देर तुहाडे नाल तकरीबन 2007 तो लैके हुण मैं आया वां, यानी कि 15-20 दिन 21 दिन मैं कर रहा पहली दफा। मुख्तार ने बताया कि आपके उन अल्फाज ने मुझे महफूज रखा और मुझे घर रहकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नदीम अफजल चंद ने मुस्कुराते हुए मुख्तार से कहा कि मेरे से ज्यादा तो तुम मशहूर हो गए हो। उनके इस पैगाम को सोशल मीडिया पर एक मुस्बत अंदाज में लिया गया। वो मैंने जो कराया मैसेज कर, उनकी वजह तो मैं आप महफूज रहा वहाँ, मेरे बच्चे महफूज रहे हैं। और इसके साथ ही नदीम अफजल चंद ने अपने मुख्तार से ऑडियो कैसे लीक हुई ये सवाल कर दिया, जिस पर मुख्तार ने लाताल्लुकी का इजहार किया। और फिर नदीम अफजल चंद ने कहा कि ना ये ऑडियो मैंने लीक की है और ना मुख्तार ने। फिर व्हाट्सएप की ये ऑडियो लीक किस तरह से हुई? मैं दस बने वीडियो लीक किते हुई है जो मैं निरी तैन गली आई। ये भाई मेरे को कसम है, मेरे को नहीं लीक हुई। ये पता नहीं किदू लीक हुई है। तू कीती थी या मैं कीती? नहीं मैं नहीं, बिल्कुल मैं तो इस चीज का हल्फन, मेरे को लीक नहीं हुई। तेरे को नहीं लीक हुई तो ये कहता जी मेरे को भी नहीं लीक हुई। तो फिर मेरा ख्याल है ये ढूंढने जरूर पहुंची कि अगर इस भी नहीं की तो मैं नहीं की तो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज थी। अगर व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज भी लीक होता है तो सोचना तो पहुंची कि किवें होता है। उन्होंने कहा कि चलो इस बात का भी पता चल ही जाएगा कि ये ऑडियो किसने लीक की, मगर ये एक कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चली जो लॉकडाउन के दौरान इससे अच्छी कैंपेन नहीं चल सकती थी।